हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तथा अपने सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा रहे होंगे। अच्छा, ये जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? तो जिम्मेदारी का मतलब होता है आपको जो काम मिलता है उस काम को आप ठीक तरीके से पूरा कर रहे हैं। जिस प्रकार आपके माता पिता आपके सपनों को, आपके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक उसी तरह आपको भी उनके विश्वासों पर क्या होना है, खरा उतरना है। आपके हाथ में यदि मोबाइल मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल पर क्या करते रहे, वीडियो देखते रहे, गेम खेलते रहे और पढ़ाई ना करें। गार्जियन को आप उल्टा सीधा समझा दें कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप क्या करें, पढ़ने के बजाय अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप गार्जियन को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इससे गार्जियन को नुकसान नहीं, आपको नुकसान होगा। आगे चल के आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप अभी मेहनत करते हैं तो आगे चल के आपको आराम करना पड़ेगा। यदि आप अभी मेहनत नहीं करते हैं तो आगे चल के आपको काम करना पड़ेगा। तो डिसाइड आपको करना है कि अभी मेहनत करना है या बाद में मेहनत करना है। अभी मेहनत कीजिएगा तो 5-7 साल मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बाद में अगर अभी मेहनत नहीं करते हैं तो 5-7 साल नहीं, पूरा जीवन ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझाया हुआ बात अच्छे तरीके से समझ में रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाएंगे। तो इसी के साथ अपने वीडियो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आज के परावर्तन का पार्ट 6 है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि पॉइंट में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है और 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अवतल दर्पण में कुल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। और इस प्रतिबिंब वाले टॉपिक से हर साल बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न रहते ही हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के इस टॉपिक से करीब 3-4 अंक के प्रश्न रहते हैं। तो पहले आप तो ग्राफ से याद करेंगे कि 6 स्थिति है अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जो बाहर से रंग कर बनाया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का ये जो मध्य बिंदु होता है हमारा ध्रुव कहलाता है, और जो केंद्र होता है वक्ता केंद्र कहलाता है, और वक्ता केंद्र की फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है। तो 6 स्थिति में पहले स्थिति में क्या होता है, जब वस्तु कहाँ रहता है, ध्रुव, P मतलब ध्रुव और F मतलब फोकस और C मतलब वक्ता केंद्र। तो पहले स्थिति यानी कि वस्तु हमारा क्या, ध्रुव और फोकस के बीच हो। एक स्थिति हुआ जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। 2 स्थिति हुआ वस्तु जब हमारा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो। 3 स्थिति वस्तु जब हमारा वक्ता केंद्र पर ही हो। 4 स्थिति वस्तु जब हमारा वक्ता केंद्र और अनंत, इधर अनंत होता है तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच हो। 5 स्थिति और 6ठे स्थिति में जब वस्तु हमारा क्या हो, अनंत पर ही हो। यानी 6 स्थिति में हमारा क्या बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। पहला, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। दूसरा, जब वस्तु फोकस पर ही हो। तीसरा, जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो। चौथा, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर ही हो। 5वां, जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच हो। और 6ठा, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो चलिए सभी का एक एक करके ग्राफ खींचना, किरण आरेख खींचना शुरू करते हैं। इस किरण आरेख को खींचने से पहले आप वीडियो लेक्चर 5 को 2 बार 3 बार देख ले, ताकि आपको और अच्छे तरीके से यह वीडियो लेक्चर समझ में आए। सबसे पहले पहला स्थिति में है कि जब वस्तु कहाँ हो, पहले स्थिति में जब वस्तु हमारा कहाँ हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो। ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो ध्रुव और फोकस के बीच हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बनाते हैं। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो ये हमारा वस्तु है। वस्तु को हम, कोई भी वस्तु को हम क्या करते हैं, A और B से दिखाते हैं, और वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसे हम क्या, किससे दिखाते हैं, A डॉट और B डॉट से दिखाते हैं। तो ये हमारा वस्तु है, तो इसे हम क्या दिखाएंगे, A और B से दिखाएंगे।
चलिए, तो जब वस्तु हमारा क्या हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो, तो हम इसका डायग्राम खींचते हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद टकराती है तो वो कहाँ से गुजरती है, तो वो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें हमेशा दो किरण की जरूरी पड़ती है। तो पहले हमने खींचा मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरा खींचेंगे जब किरण वक्ता केंद्र की दिशा में हो, वक्ता केंद्र की दिशा में हो। तो वक्ता केंद्र की दिशा में हो तो इसमें क्या होगा, वक्ता केंद्र की दिशा में हो तो ये देखिए हमारा क्या बना, आभासी प्रतिबिंब बना। क्या बना, आभासी प्रतिबिंब। यहाँ से टूटी हुई रेखा दिखाना है और आभासी प्रतिबिंब बना। तो जब आभासी बना तो सीधा बनेगा या उल्टा, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और ध्यान से देखिए, वस्तु हमारा इतना बड़ा था यानी 1 इंच का था, और यहाँ पे क्या बना, 3 इंच के करीब में बना। यानी कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। एक ही स्थिति में आभासी बनता है, और आभासी वो भी दर्पण के पीछे, और आभासी है तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा। और प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है या छोटा। तो देखिए ये रहा हमारा वस्तु और प्रतिबिंब कितना बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब को हम ए डॉट बी डॉट से दिखाते हैं, वस्तु को ए और बी से दिखाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला किरण आरेख समझ में आया। तो समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहे। चलते हैं दूसरे किरण आरेख की तरफ। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, तो वस्तु फोकस पर होता है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। जब वस्तु हमारा फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ये हमारा ध्रुव हुआ, ये हमारा फोकस हुआ, और ये हमारा वक्ता केंद्र हुआ। अब वस्तु हमारा फोकस पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो ये हमारा, और जब वक्ता केंद्र की दिशा में कोई किरण जाती है तो उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। तो इधर बना, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब, दर्पण के इस तरफ बनेगा यानी कि दाहिने तरफ बनेगा तो आपको आभासी, दाहिने तरफ बनेगा तो आभासी, और बाएं तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, वास्तविक। अच्छा, वास्तविक है तो प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा, तो वास्तविक है तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु से बड़ा बढ़ता है। चलिए अब तीसरे स्थिति में चलते हैं। तीसरा स्थिति हमारा है जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो। फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो। हमारा अवतल दर्पण है। आप हर चित्र को 3 बार 4 बार बनाएं तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप एक बार बनाते हैं तो इसे आपको भूल जाइएगा, लेकिन 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसे नहीं भूलिएगा। तो वस्तु हमारा क्या तीसरे स्थिति में कहाँ है, तो तीसरे स्थिति में हमारा वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच है। ये रहा वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच है। वस्तु को ए और बी से दिखाते हैं, वस्तु को ए और बी से दिखाते हैं, और प्रतिबिंब को ए डॉट और बी डॉट से दिखाते हैं। तो हमारा एक ग्राफ बन के तैयार हुआ। अब दूसरा, तो जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रहती है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बना, जहाँ कटता है वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो ए साइड बना तो क्या बनेगा, वास्तविक, और जब वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा। तो ये देखिए उल्टा प्रतिबिंब, और ये क्या है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को किरण आरेख समझ में आ रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहें। चलिए, तो हमारा तीसरा स्थिति खत्म हुआ। चौथा स्थिति में जब वस्तु क्या हो, वक्ता केंद्र पर ही हो, जब वस्तु क्या हो, वक्ता केंद्र पर ही हो। हमारा ध्रुव,
फोकस और वक्ता केंद्र। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु वक्ता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब हमारा वक्ता केंद्र पर ही बनता है। और इधर बना तो क्या बनेगा? वास्तविक, उल्टा। और इसमें क्या होता है? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यह देखिए ग्राफ में, जितना बड़ा वस्तु है, जितना बड़ा हमारा वस्तु है, उतना ही बड़ा इसका क्या हुआ? प्रतिबिंब बना। उतना ही बड़ा इसका क्या हुआ? प्रतिबिंब बना। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इसका क्या हुआ? प्रतिबिंब बना। तो जब वस्तु क्या हो? वक्ता केंद्र पर रहता है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है और बराबर बनता है। तो प्रश्न आपको बनेगा, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर बराबर प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वक्ता केंद्र पर रखने पर बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलते हैं अगले आलेख की ओर। आलेख नंबर हमारा 5 है। जब वस्तु कहाँ हो? वक्ता केंद्र और अनंत के बीच हो। वस्तु हमारा वक्ता केंद्र और अनंत के बीच हो। ये हमारा अनंत है, ये रहा वस्तु। वक्ता केंद्र और अनंत के बीच जब होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से छोटा। यहाँ देखिएगा चित्र में, वस्तु की साइज और यहाँ प्रतिबिंब की साइज दोनों क्या है? अंतर है। अब अगले है 6ठे नंबर की स्थिति। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ये इधर अनंत से किरण जा रही है तो ये कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा? अनंत पर। और अनंत पर बनता है तो वास्तविक, इधर उल्टा और बहुत छोटा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार मौखिक समझ लेते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में कुल 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनते हैं। पहले स्थिति में आपको आभासी प्रतिबिंब बनता है, एक ही बार आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है। तो वस्तु को जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा तो क्वेश्चन बनेगा, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो आंसर होगा ध्रुव और फोकस के बीच। फिर क्वेश्चन बनेगा, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर दर्पण के वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा? तो वक्ता केंद्र पर रखने पर हमें क्या होगा? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। उसी तरह आपका टोटल डायग्राम है। हर डायग्राम को आप कम से कम 3-4 बार जरूर बनाएं ताकि आपको समझ में आए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में बने किरण आरेख के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, इसमें तो जगह है नहीं तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप एक बार इसका अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं ताकि आपको PDF भी मिलता रहे। और बुक जरूर पढ़ते रहें। भारती वन का बुक, चाहे BTVC का बुक जो आपके पास हो या कोई भी प्रकाशन का बुक हो, उसे जरूर पढ़ते रहें। बुक में भी इन सभी के बारे में बताया जाता है। बुक से अच्छा कोई साथी नहीं होता है। हमारा अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है और दोनों ही स्थिति में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है। वैसा दर्पण जो अंदर से रंगकर भीतर से रंगकर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्ता केंद्र है। तो पहला, जब वस्तु क्या हो? अनंत पर हो। और दूसरा, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और फोकस के इधर अनंत होता है, अनंत और ध्रुव के बीच हो। 2 ही स्थिति में क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। पहला जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। और दूसरा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो चलिए, पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो
तो बनाते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये उसका फोकस और ये हमारा वक्ता केंद्र है। ये वस्तु है। जब वस्तु अनंत पर होता है आप लोग स्केल की सहायता से खींचिएगा। मेरा बोर्ड पर टेढ़ा हो जाता है इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो इसमें क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाता है तो फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाता है तो क्या होता है, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो जब अनंत पर बनता है प्रतिबिंब, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, नहीं सॉरी, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और इसमें तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और फोकस पर बनता है, और आभासी है तो क्या होगा, सीधा होगा। और देख सकते हैं वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ये वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब कितना, एकदम बिंदु के साइज का बना, तो वस्तु से क्या बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। चलिए दूसरा स्थिति, जब वस्तु कहाँ हो, ध्रुव और अनंत के बीच हो। जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो। आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। ये रहा हमारा वस्तु, इधर हमारा अनंत होता है तो वस्तु हमारा ये रहा। तो यहाँ से टूटी रेखा। तो जब वस्तु हमारा क्या होता है, ध्रुव और अनंत के बीच होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, आभासी बनता है। उसके बाद वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, और कहाँ बनता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। आशा करता हूं कि आपको अभी तक पढ़ाया गया सभी बात अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग एक वीडियो लेक्चर और करेंगे और फिर इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।